हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1106 और 1107 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो CP0 के साथ आए होते हैं सोल्जर्स, वो जितने भी वहाँ पर लाइन होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, उन सबको तोड़ने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यही एक इलाका होता है यहाँ से निकलने का। तो वो कहता है कि सारे के सारे ट्यूब्स को तोड़ दो। जैसे उनके ऊपर हमला करने वाले होते वो लोग, तभी एकदम ही बम ब्लास्ट होते हैं, बूम बूम करके। सब लोग कह रहे थे ये क्या है। तब तक हम लोग एक चीज़ को निकलते हुए देखते हैं, और वो होता है PX3, मतलब पेस्टिफिक्स था। और कुमा का जो पेस्टिफिक्स होता है वो सीधा आते ही इन बंदों के ऊपर हमले पे हमले करना स्टार्ट कर देता है। ये लोग फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कुमा का पेस्टिफिक्स वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। एक बंदा जो होता है वो सामने से उसके ऊपर रॉकेट लॉन्च कर देता है, लेकिन तभी वो अपने हाथ के अंदर एक बबल सा बना लेता है और पूरे के पूरे जो एक्सप्लोजन होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसी बंदे के ऊपर उसको लेके वो पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है। सारे के सारे लोग कह रहे थे ये है पेस्टाफिजा 3। अबे वे का पंख, तूने ये क्या बना दिया। इतने में हम लोग देखते हैं कि अब वो किजारू की लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी जितने भी वहाँ पर सोल्जर्स होते हैं सब के सब सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लगा तो उसको वेपराइज कर देंगे। वो सारे के सारे सोल्जर्स को अरेस्ट कर लेता है और एक जगह पर नज़र बंद कर देता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है जो सेंतमारू होता है वो ठीक होता है, क्योंकि जो शहर के लोकल लोग होते हैं उन लोगों ने सेंतमारू को बचा लिया होता है, और वो लोग कह रहे होते हैं कि सेंतमारू तो ठीक है ना, और उसकी मरहम पट्टी साथ में कर रहे होते हैं। तभी जो सेंतमारू होता है वो वेगापंक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका जो कांटेक्ट होता है वो हो नहीं पा रहा होता। इधर से तभी वो याद करने लगता है किस तरीके से उसने लूफी से बोला था कि ओए लूफी, तू मेरे दोस्त वेगापंक को बचा किसी भी कीमत के ऊपर। तो लूफी ने बोला था ठीक है। इधर से वो कांटेक्ट करने की अभी भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता। तभी वो कहता है कि अब मुझे वही करना पड़ेगा, तो सारे के सारे लोग एक्टिवेट हो जाओ। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे पेस्टाफिसा होते हैं जो कि सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 30 के आसपास होते हैं शायद। और वो कहते हैं कि कुछ भी करो, किसी को भी मारो, बस वेगापंक को बचा के रखना और वेगापंक को वापस लेके आओ। इधर से हम लोग देखते हैं जो वेगापंक होता है उसको बाहर फेंक देती है बोनी, और बोनी जो होती है वो चलती हुई चली जाती है कुमा की याददाश्तों के बीच में। और जैसे ही वो हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन होने के बाद जो बोनी होती है उसके अंदर चली जाती है। वो उसके अंदर नहीं आता, उल्टा उसके अंदर वो चली जाती है, और वो आँख खोलती है तो देखने के लिए मिलता है एक ऐसा ग्रास वाला इलाका जहाँ पर हवा चल रही होती है और घास सूखी पड़ी होती है। वो कह रही होती है कि क्या है, तभी उसे रोने की आवाज़ आती है, तो वो कहता है शायद वहाँ पर कोई है। तो वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रही होती है, और वो देखती है कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो कि रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं वापस नहीं जाऊँगा। बोनी उसे देख ही रही होती है, तभी जब क्लोज होकर देखती है तो पता क्या चलता है कि ये जो बच्चा है ये है कुमा, मतलब अपने बचपन में। और उसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं जो ऊसुप होता है वो चिल्ला रहा होता है। इधर से लूफी जो होता है वो बेकार पड़ा होता है, क्योंकि जो वेगापंक है वो उसे मिला नहीं, और उसने सब लोगों को आके बता दिया जो वेगापंक है वो गायब हो चुका है, वो मिल नहीं रहा है। इधर से चॉपर भी बोलता है कि हाँ ये सही बोल रहा है। इधर से चाक्का जो होता है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसको मिलता नहीं है। इधर से तभी जो जोरो, ब्रूक और सुशी होते हैं वो लोग भी यहाँ के एगहेड के कपड़े पहन के आ जाते हैं, और वो कह रहे होते हैं अबे ये तो मस्त कपड़े हैं यार। इधर से जो सांजी होता है वो तो पागल हो जाता है सुशी को लेके। इधर से वो साक्का से बात कर रही होते हैं, और इधर से तभी लिलित बोलती कि हमें किसी भी तरीके से वेगापंक को बचाना होगा। तभी वो नीचे से एटलस आते कहते कि हाँ ज़रूर, और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है एटलस। इधर से हम देखते हैं जो यॉक होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है। अभी चारों पांचों बंदे यहाँ पर आ चुके होते हैं। तो विद्युत सांझी होता है वो सारी की सारी बंदियों को देखता है और बोलता है कि इतनी सारी लेडीज, मजा ही आ गया रे। इधर से लूफी जो होता है वो अभी भी पड़ा होता है। तभी एटलस आके बोलती है कि तूने मेरी मदद की, शुक्रिया। तो वो कहती है तूने भी तो मुझे खाने के लिए दिया था, उसका शुक्रिया। इधर से नामी जो होती है वो कह रही होती है कि ये CP0 के कुत्ते जब देखो हर जगह पर आ जाते, तू कुछ भी कर लो, अब रोबिन को छू नहीं पाओगे। तब तक रोबिन कहती है अरे छोड़ना, मरने दे सालों को। इधर से हम लोग देखते हैं जो साका होता है वो सुशी से बात कर रहा होता है, और इधर से बताया जा रहा होता है कि वेगापंक गायब हो चुका है। साका जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग इससे बाहर भी तो नहीं जा सकते, जैसे ही बाहर जाएंगे तो हम वेपराइज कर दिए जाएंगे, तो कोई अंदर भी नहीं आ सकता, बाहर भी नहीं जा सकता। तब तक हम देखते हैं यहाँ पर जो फैंकी होता है वो कह रहा होता है कि हमें वेगापंक को ढूंढना होगा ना। तो वो उन्होंने कांटेक्ट किया होता पोतागिस से, जो क्योंकि पोतागिस जो है वो गया होता है वेगापंक को ढूंढने के लिए। इधर से हम लोग देखते हैं कि अब एक अलग अलग टीम बनाई जा रही है जिसके अंदर लोग जाएंगे, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि नामे बुक और एडिशन की एक टीम बनी होती है। इधर से जो जिम्बो होता है वो कह रहा होता है कि सुशी मैं तुम्हारे साथ चलूँ, तब तक सांजी भी कहता है ठीक है हम तीनों चलते हैं। इधर से जोरो जा रहा होता है ढूंढने के लिए, तभी सांजी उसको रोक लेता, बोलता कि भाई तू नहीं जाएगा, अगर तू जाएगा तो वेगापंक को तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन तुझे कैसे ढूंढेंगे। तब तक चॉपर कहता है हाँ भाई तू नहीं जाएगा। इधर में रोबिन आती है, तू यहीं बैठ भाई, मेरा बढ़िया रहेगा तू। इधर से फैंकी कहता है कि ठीक है मैं भी चलेगा अब। इधर से हम लोग देखते हैं लिलित वगैरह ये सारे के सारे एक साथ जाते हैं, और योग को भी उठा लेते हैं ये लोग।
इधर से हम लोग देखते हैं लूफी और जोरो यहीं पे पड़े हैं और इन लोगों ने यहाँ पर काको और रोबलूची को भी फेंक रखा है। इधर से लूफी कह रहा था ये काफी ज्यादा थकाने वाला है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि न्यूज वाला जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मॉर्गन तू जो एक हेड पे हो रहा वो काफी ज्यादा मजेदार है। लैंड ऑफ वानो में ये लड़का जो था ये बना था क्या योंको, लेकिन इसने तो एग हेड पे आते ही तबाही मचा दी भाई। चलो तो स्टोरी में ये लिखो कि लूफी ने वेगापंक को गायब कर दिया और उसके अंदर है वो। इतने में एक लड़की जो होती है वो कह रही होती कि ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, और वो होती है प्रिंसेस विवी। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है वेपुल यहाँ पर होता है, वेपुल लेकर आया होता है इसको यहाँ पर, मतलब कोबरा की मौत के बाद। इधर से वो कह रहा होता कि ओए मतलब तू किससे बात कर रही है, तुझे ये नहीं पता कि झूठ क्यों लिख रहा है, थप्पड़ मार दूंगी तेरे में ऐसी। इतने बदतमीजी तरीके से बोलती है यहाँ पर ये। तभी यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो बोनी होती है वो उस बच्चे को देखकर याद करती है कि ये तो कुमा है मेरा पापा। जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश कर रही होती है तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, वो रो रहा होता, कह रहा होता कि मुझे वापस वहाँ नहीं जाना है, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे को कोई तो लेके जाओ। जैसे ही बोनी उसके करीब जाने की कोशिश करती है तब तक हम लोग देखते हैं कि काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि उनके हाथ में बल्ले बल्ले लकड़ी पकड़ी भी होते हैं और सब उसे उठाने लगते हैं कि चलो वापस चलो, पागल हो गए तुम, वहां से क्यों भागा है, पागल है क्या तू। और उसको खींचने की कोशिश कर रहे होते, उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुमा का शरीर कुछ ज्यादा ही बड़ा इन लोगों के लिए। बोनी जो होती है वो कह रही होती है कि छोड़ दो उसे, छोड़ दो, लेकिन वो लोग छोड़ नहीं रहे होते। वो कह रहे होते कि तू पागल है क्या, अगर तू नहीं गया तो हम सब मारे जाएंगे। तो मगर वो कह रहा होता कि नहीं, मैं उन लोगों के पास वापस कभी नहीं जाऊंगा, अब मैं वापस जाऊंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। बोनी जो होती है वो उसको बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, तब तक वो लोग उसे जमीन में गिरा लेते हैं और फिर उसको बहुत बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देते हैं, बल्ले बल्ले से लात घूसे तब सब कुछ चलाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से बोनी जो होती है वो भाग भाग के उसको जाके बचाने की कोशिश कर रही होती है। इधर से कुमार रो रहा होता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं वैसे ही जाऊंगा, वैसे ही मार देंगे मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। इधर से बोनी भागने जा रही होती, भागने जा रही होती है, वो कह रही होती कि मैं उसके पास पहुंच क्यों नहीं पा रही। और हमें क्या पता चलता है कि बोनी एक ही जगह रहेगी, वो कभी इसकी मेमोरीज के पास में जा नहीं सकती। और इधर से हमें देखने के लिए मिलता है कि कुमा को बहुत बुरा मारा जाता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा बुरे तरीके से मारा जाता है। तब तक बोनी जो होते है उसको देखते देखते रो पड़ती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसकी याददाश्तों से बाहर आ जाती है। वो कह रही होती है कि मुझे वापस जाना है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है जो कुमा होता है वो अभी भी रेड लाइन के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा होता है। इधर से नेवी के बंदे आ जाते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हम रोक के रहेंगे किसी भी तरीके से कुमा। इधर से बोनी जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे अंदर जाना है, मेरे फादर के साथ इतना बुरा हुआ है, बचपन में उन्होंने इतना दर्द सहा है मेरे लिए, तो मेरे को वापस देखना है क्या है। इधर से कुमा के ऊपर हमले पे हमले हो रहे थे, तब तक हम प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि ये जा रहा होता है एक ब्रिज की तरफ से। अब वो जाता होता है और साका से बात कर रहा होता है, कॉन्टेक्टर में बता रहा होता है कि देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ खाली खाली सा है वगैरह वगैरह। तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है, वो कहता है कि नहीं कोई और ही होगा। तभी एक ब्लास्ट होता है साइड में। तभी हम देखते हैं कि ये कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, कांटेक्ट नहीं होता। इधर से लूफी जो होता है वो बात कर रहा होता है नामी से और कह रहा होता है कि तुम लोग कहाँ पर हो। और वो कहते हैं कि अच्छा जोरो कहाँ, पहले ये बता। तो बोलता है कि जोरो मेरे पास है, टेंशन मत लो। वो बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी कांटेक्ट टूट जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो साका होता है वो कहते हैं कि पता किस कहाँ है। वो देखने की कोशिश कर रहा होता है तो ट्रांसपोर्टर स्नेल की मदद से वो वहाँ पर देख रहा होता है। वहाँ पर अचानक से ही एक छोटी सी शैडो दिखती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इधर से हम देखते हैं लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, ये कान वाली चीज़ खराब हो गई। तब तक वो जाने लगता, कह रहा था कि मैं अभी आ रहा हूँ। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि नामी ब्रुक जो होते हैं वो चलते हुए जा रहे होते हैं और ये लोग एक जाते जाते एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक तिजोरी होती है जिसके अंदर डायमंड्स पड़े होते हैं। भाई नामी उसको देखा और वो उसको प्यार न करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सारे के सारे डायमंड्स को भर लेती है और कह रही होती है कि मैं इनको लेके जाऊंगी। तो जो एडिशन होता है वो कह रहा था कि अबे ठीक है तू इतनी लालची हो रहा था, लेके चली जाए, लेकिन अभी तू इतना वजन लेके कैसे जाएगी। तो कहती है तू उठा ले, तो कहते अबे पागल है क्या तू। तो वो उसको वहीं छोड़ देती है और कह रही होती है कि हम लोग बनाते हैं डायमंड। तो कहती है तुम बनाते हो, तब तो और मजा है। इधर से ब्लास्ट हुआ होता है तो हम देखते हैं वो शैडो को। इधर से रॉबिन वगैरह एटलस वगैरह चलते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ पर बोल रहे होते कि तेरा चेहरा खराब हो गया था, अब ठीक है तो अब कैसा लग रहा है। तो कहते बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो भी वो ऑर्गेनिज्म वाली जगह पा रहे थे जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि डॉक्टर वेगापंक जो है वो आर्टिफिशियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बना रहे होते हैं, जिसकी किडनी खराब है वो किडनी लगा जाए ऐसे। चॉपर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और रॉबिन भी। इधर से हम लोग देखते हैं जो सांजी होता है वो तो सुसुई के साथ घूमता हुआ जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो, तुम्हारे साथ ही मैं रहूँगा, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। तो कहते हैं ठीक है पपी। अब वो है कुत्तों की हरकत करने लगता है। यार सही में सांजी को ज़्यादा बुरा दिखाई दे रहा था। तो इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो ब्लास्ट हुआ होता है वो बोआ हैंकॉक ने किया शायद। इधर से जो साका होता है वो बात करने की कोशिश कर रहा होता है, तब तक लूफी भी आ जाता है। लूफी कह रहा होता है कि साका मैं यहाँ पर बात कर रहा था, मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वो कह रहा है कि हाँ मेरा भी नहीं हो पा रहा। तो वो कह रहा है मैंने नहीं तोड़ा यार। तो मुझे कहता है मुझे पता है। इधर से हम पैंकी वगैरह को देख रहे होते हैं, ऊसो वगैरह को जो कि आवाज़ लगा रहे होते हैं वेगापंक वेगापंक। इधर से तब तक लिलित कहती है कि अगर मेरे सामने कोई आया तो मैं उस गन से उड़ा दूंगी। तो कहते हैं गन ही तो है। कह रहा है कि नहीं, जब तुम इसका काम देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कितनी कमाल गया। इधर से योग जो होती है वो चलते हुए जा रही होती है, आगे की तरफ धुआं होता है। सब लोग कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। वो लोग चलते हुए जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पैथोगिस जो है वो पड़ा हुआ, उसका गर्दन अलग है।
तब तक वो जो सब फ्रैंकलिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो हो रखे होते हैं। तब तक पता चलता है जो पुताकेस होता है वो छोटा सा है, वो अलग हो जाता है अपने गर्दन से। तब तक जो युवक होती है वो उससे बात करने के लिए जा रही होती है। तब तक वो चेंज कर लेती है अपने रास्तों को, और यहाँ पर एक साइड में एक बच्चा देखने के लिए मिलता है उसे, तो वो उससे बात कर रही होती है। सब लोग बोलते कौन है? तब तक हम लोग देखने बोलते हैं बुआ हैंकॉक, और बुआ हैंकॉक जो होती है वो यॉक को पत्थर का बना देती है, और यहाँ पर स्टाइल में ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस यार गाइस वीडियो को जितना चाहो उतना शेयर करो, क्योंकि मेरे व्यूज जो है वो थोड़े से डाउन चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, मतलब एक एक बंदा 20-20 कमेंट करो यार। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।